हे एवरीवन, सो हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 1 भी हो गया। अभी हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें है क्वालिफिकेशन ऑफ स्किन टाइप। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। उसके पहले ये इस तरीके के कुछ स्किन टाइप्स रहेंगे हमारे। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन क्लियर कर लेते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन देने की बारी आती है। तो इसमें देखते हैं हम कि स्किन क्या है। स्किन एक शरीर का बाहरी आवरण है। क्या है स्किन? शरीर का बाहरी आवरण। ठीक है, यह महत्वपूर्ण प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है। कौन सा? स्किन। किस प्रणाली का पूर्णांक? मनुष्य के बाहरी आवरण का। ठीक है, ओके। अब सबकी त्वचा की रजकता आबादी के बीच भिन्न होती है। तो देखिए, जैसे कि सबकी त्वचा अलग अलग होती है। किसी की तेलीय त्वचा यानी ऑयली स्किन, शुष्क त्वचा यानी ड्राई स्किन, मिश्रित त्वचा यानी कॉम्बिनेशन स्किन, सामान्य त्वचा यानी नॉर्मल स्किन एंड संवेदनशील त्वचा यानी सेंसिटिव स्किन। तो ये हमने मेन जो रहते कॉमन स्किन टाइप्स, ये हमने यहाँ पर निकाल के रखे हैं। तो सबकी रजकता अलग हुई। ठीक है, रजकता मीन्स स्किन पिगमेंटेशन। इसका मीनिंग होता है स्किन पे पड़ने वाले काले दाग धब्बे जो कि होते हैं मुंह के पास वगैरह। जैसे यहाँ पर हम नोज़ देख रहे हैं, तो यहाँ से किसी का स्किन ब्लैक रहता है, तो किसी का अपर लिप्स के ऊपर से यहाँ से रहता है, इस तरीके का। ठीक है, तो ये हो गया स्किन पिगमेंटेशन। इतना समझ में आया। तो व्हाट इज अ पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन को हाइपर पिगमेंटेशन भी कहा जाता है, जिसमें कि ज़्यादा डार्क सर्कल रहते हैं। पिगमेंटेशन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। हाइपर पिगमेंटेशन है किसी को, ऐसे बोला जाता है, जैसे कि अरे इसे तो बहुत हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उसको क्या होता है, काफ़ी सारे दाग धब्बे होते हैं, ब्लैक स्किन पड़ जाती है। तो उसे कैसे हाइड करना है, किस तरीके से उसे मैनेज करना है, ये आपको बताया जाएगा। ये रजकता मतलब आपको समझ में आया कि स्किन पिगमेंटेशन होता है। स्किन भी अलग अलग होती है। अब मेकअप अच्छा करना है आपको, तो स्किन टाइप आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर दिख रहा है स्किन टाइप हेडिंग, तो आपको स्किन टाइप पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा स्किन है, या और भी मैच्योर स्किन आता है, इसमें से आपको स्किन पता करना है कि कौन सी स्किन है, अगर मेकअप अच्छा करना है तो मेकअप के लिए आपको स्किन की जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर क्या है, उस पर हाइपर पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, या फिर पिगमेंटेशन है, ये बातें आपको जानना ज़रूरी होता है। तो ये आता है हमारा इंट्रोडक्शन में। अब मेकअप अच्छा करना है तो आपको स्किन का प्रॉब्लम पता होना चाहिए, स्किन कौन सी है ये भी ज़रूरी होता है। तभी आपको प्रोडक्ट लेने में हेल्प मिलेगी। प्रोडक्ट अच्छे लोगे तो आपकी टेक्निक अच्छी रहेगी, तो फिर वो मेकअप अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, जो हमने शॉर्ट में क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वालिफिकेशन ऑफ स्किन टाइप। अभी आप हेडिंग देख सकते हो स्किन टाइप की यहाँ पे। ओके, ज़्यादातर कॉमन में रहती है ऑयली स्किन, शुष्क त्वचा। ठीक है, ड्राई स्किन, शुष्क माने ड्राई स्किन, मिश्रित त्वचा मतलब कि कॉम्बिनेशन की स्किन, एंड सामान्य त्वचा का मतलब होता है नॉर्मल स्किन, संवेदनशील त्वचा यानी सेंसिटिव स्किन। तो इसका मतलब पता चल गया आपको दोनों लैंग्वेज में। उसके बाद हम देखते हैं कि तेलीय त्वचा में होता क्या है एक्चुअली में। तो इसमें क्या होता है, आपको ऑयली स्किन में थोड़े बहुत ओपन पोर्स दिखेंगे, स्किन काफ़ी चमकदार दिखती है, एंड बार बार इस पर पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, ऑयली स्किन में क्या होता है, पिंपल्स एंड ब्लैक हेड्स सबसे ज़्यादा। उसी के साथ आपको पीडीएफ में काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा ऑयली स्किन के लिए। तो ऑयली स्किन में जो होता है पिंपल्स, इसका मतलब कि अगर हम मेकअप लगाए तो वो निकल जाता है जल्दी, वो भी एक प्रॉब्लम होता है। एंड एनी टाइम मतलब कि ऑयली स्किन से जो है, स्किन में से ऑयल बाहर आ ही जाता है, तो वो आती है ऑयली स्किन में। ठीक है, इस तरीके की वो आपको कभी मतलब कि बहुत कम ही क्लियर दिखेगी, उस पर पिंपल्स रहेंगे या ओपन पोर्स रहेंगे, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं। बड़े रोम छिद्र होते हैं, जो लार्ज साइज के ओपन पोर्स होते हैं वो दिखेंगे, स्मॉल साइज के दिखेंगे, चिकनापन दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है ऑयली स्किन में। अभी शुष्क त्वचा, ड्राई स्किन में क्या होता है, त्वचा जो होती है हमारी एकदम ऐसे सख्त होती है, जैसे कि अगर हमने उस पर थोड़ा सा भी नाखून चला लिया तो बस वहाँ से वाइट कलर का लाइन बन ही जाता है, खींची खींची सी दिखाई देती है। इसमें आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देंगी, बट क्या होगा, इसमें इस तरीके का देख सकते हो, इस तरीके की विंटर में ये स्किन हो ही जाती है ज़्यादातर। तो जो होता है ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन, आप देख सकते हो चमक इसमें आती है, पिंपल्स रहते, क्लियर नहीं रहेगी ये स्किन। इसका क्या प्रॉब्लम है, ऑयल रिड्यूस होता है, इस वजह से ये क्लियर नहीं दिखेगी आपको। यहाँ पर ओपन पोर्स दिखेंगे, यहाँ पर ब्लैक हेड्स दिखेंगे, पिंपल्स दिखेंगे आपको फेस पे। ड्राई स्किन में आपको इस तरीके की त्वचा, इस तरीके की स्किन दिखेगी।
अगर आप उस पर कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो भी जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाता है, बट अगर वो ड्राई स्किन के लिए ना बना हो तो कोई फ़ायदा नहीं रहता उसका। तो इतनी सारी चीज़ें ड्राई स्किन में होती है, आपको पीडीएफ में नॉलेज मिलेगी, आपको ये नॉलेज पीडीएफ से लो। एंड मैं भी शॉर्ट में बता रही हूँ। मिश्रित त्वचा यानी कॉम्बिनेशन स्किन, तो आप देख सकते हो टी जोन में क्या होता है, ऑयल आता है, या तो सिर में आएगा, ठीक है, ऑयल नोज़ पर आएगा, यहाँ तक भी आ सकता है टी जोन में, या फिर चिन तक भी आ सकता है। तो इस तरीके से आ सकता है। यहाँ पर ड्राई ड्राई लिखा है, बट यहाँ पर नॉर्मल स्किन भी रह सकती है, ठीक है, ड्राई ही रही है, ज़रूरी नहीं है। तो ये आता है कॉम्बिनेशन स्किन में। अभी यहाँ पर क्या होगा, माथे से चिन तक आपको ऑयल स्प्रेड होता हुआ दिखेगा एनी टाइम, बट यहाँ पर जो चिक्स है ये ड्राई या फिर नॉर्मल दिखेंगे, यहाँ पर ऑयल आपको नहीं दिखने वाला। तो ये आता है कॉम्बिनेशन स्किन में। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है टी जोन टेलियक, ठीक है, टी जोन यानी ऑयली रहेगा, उस पर जो गाल रहते हैं, चिक्स रहते हैं, वो ड्राई या फिर नॉर्मल रहेंगे। देख सकते हो यहाँ पर अन्य क्षेत्र सूक्ष्म या सामान्य, इस तरीके से, या फिर कभी कभी हल्की संवेदनशील त्वचा भी रह सकती है। संवेदनशील त्वचा यानी सेंसिटिव स्किन भी मिक्स रह सकती है। तो ये आता है कॉम्बिनेशन स्किन में, जिसमें कि स्किन क्या होता है, मिक्स रहता है उसमें, मतलब कि थोड़ी बहुत सेंसिटिव स्किन्स भी रह सकती है, ऑयली तो रहेगा ही कॉम्बिनेशन है तो, या फिर ड्राई रहेगा या फिर नॉर्मल रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन स्किन होता है। तो यहाँ पर नाक के आसपास ब्लैक हेड्स भी रह सकते हैं, बिकॉज ऑयल तो यहाँ पर भी आ ही रहा है ना, नोज पर ऑयल आता है, सो ब्लैक हेड्स, यहाँ पर भी ब्लैक हेड्स की कॉपी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी सामान्य त्वचा यानी नॉर्मल स्किन, इनका क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। इनकी स्किन ना ड्राई होती है, ना ही ऑयली होती है, एंड ना ही संवेदनशील यानी कि ना ही सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव स्किन सभी की रहती है वैसे तो, बट नॉर्मली इनका मौसम के अकॉर्डिंग फेस जो है, मतलब कि अगर समर आ रहा है सो थोड़ा बहुत ऑयल आ ही जाएगा, विंटर आ रहा है तो थोड़ी बहुत जो स्किन है वो सूखी सी दिखेगी, बट ये नॉर्मली अच्छी ही रहती है, क्लीन एंड सॉफ्ट ही रहती है ये जो नॉर्मल स्किन है, ठीक है। एकदम जैसे ऑयली स्किन है जो हर मौसम में ऑयल ही आएगा उससे, इस तरीके का इसका रीजन नहीं होता है कोई। तो नॉर्मल स्किन भी शाइनी दिखाई देगी आपको, क्लीन दिखाई देगी, कोई भी दोष, मतलब कि कोई भी यहाँ पर आपको पिंपल्स नहीं दिखाई देते, ज़्यादा नॉर्मली आते जाते रहते हैं वो अलग बात है, बट जैसे ऑयली स्किन में आपको रेगुलर दिखाई देंगे उस तरीके से नहीं दिखाई देते। नॉर्मल स्किन में ज़्यादा ऑयल्स भी आता नहीं है, यहाँ पर आपको सूखे हिस्से नहीं दिखेंगे, मतलब कि पैचेस नहीं दिखेंगे ड्राई स्किन के वगैरह। तो यहाँ पर आपको त्वचा में रोम छिद्र जो होते हैं, ठीक है, ओपन पोर्स, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से आपको ऑयली स्किन में प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, जिस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन स्किन में प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर तो होते नहीं हैं उतने, बट जिस तरीके से आपको ड्राई एंड कौन सा ऑयली स्किन एंड संवेदनशील, मतलब कि ये कौन सी सेंसिटिव स्किन, इनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम दिखाई देंगे। साथ ही में आपको कॉम्बिनेशन में दिखाई देगा, नोज के पास हो सकता है, बिकॉज ओपन पोर्स आपको यहाँ पर आएंगे नहीं ज़्यादातर तो कॉम्बिनेशन में। तो नॉर्मल स्किन में क्या होता है, एकदम क्लियर रहेगी वो स्किन, उस पर दाग धब्बे नहीं रहते हैं। तो ये होता है हमारा नॉर्मल स्किन। अभी हम देखते हैं संवेदनशील त्वचा। इसमें क्या होता है, सेंसिटिव स्किन में ज़्यादा तौर पर आप देख सकते हो फेस पर यहाँ पर रेडनेस है, तो इस तरीके से रेडनेस आ जाती है। संवेदनशील त्वचा जो कि सेंसिटिव स्किन रहती है उसमें काफ़ी सारी रेडनेस रहेगी, ठीक है, रेडनेस रहेगी। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो वो उस पर सूट नहीं करता है, अगर आप कोई भी उठा के ले लेते हो एंड यूज़ करने लग जाते हो तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो जो संवेदनशील त्वचा रहती है, जो सेंसिटिव स्किन रहेगी, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम सबको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जो बिगिनर्स है एंड किसी का क्लाइंट का जो संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव स्किन त्वचा एकदम ही ख़राब हो रखा है, तो आप डर भी जाओ, मतलब कि अगर उन पर मेकअप करने को, बिकॉज ये रिस्क हो सकता है, क्योंकि उनको जो है नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो पहले उसकी जांच भी करनी पड़ती है। सभी को अपना, मतलब कि सभी स्किन टाइप्स वालों को क्या करना है, आपको पहले चेक कर लेना है कि ये हमें सूट करेगा या नहीं। तो संवेदनशील में क्या होता है, मतलब कि सेंसिटिव स्किन में क्या होता है, या तो वो उनके जनरेशन से ही चला आ रहा हो, उनकी स्किन उस तरीके से होती है, या किसी बाहरी रीजन से भी हो सकता है उनकी स्किन पर रेडनेस आ जाती है। एक्चुअली वो हो सकता है कि पहले से ही उनका रेडनेस हो, या फिर कुछ लगा लिया फिर आ गई रेडनेस, कुछ गलती से लग गया फिर भी आ जाती है उनको रेडनेस। तो इस तरीके से जो है ये सेंसिटिव स्किन होता है। इसमें जलन होती है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया तो उनको खुजली आएगी, उनको मतलब कि इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, तो इनकी स्किन को एलर्जी का खतरा रहता ही है।
तो आपको क्या करना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। अभी इनका प्रॉब्लम आपको पता चल गया कि किस स्किन में कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं एंड किस तरीके से होते हैं। अभी आप पहचानोगे कैसे? अब जब भी मतलब कि अगर आपको बोल रहा है कि आपका क्लाइंट कि आपको अगर मुझे अपनी स्किन पता करनी है, तो आपको क्या बोलना है उनको, या तो वो सुबह उठकर टिश्यू पेपर से अपना फेस जो है वो पोंछ ले। उनको पता चलेगा अगर नोज एरिया से है एंड अपर लिप्स या सिर पर ऑयल ज़्यादा है तो वो आएंगे कॉम्बिनेशन में। पूरे फेस पर ही ऑयल आ रहा है तो वो आएगा ऑयली स्किन में। अगर ऑयली नहीं है तो वो आएगा ड्राई स्किन में। अगर रूखी सूखी मिली तो, अगर नेचुरल मिली तो वो जो है नॉर्मल स्किन में ही आएगा। तो इस तरीके से आप स्किन का पता भी लगा सकते हो।